तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं सारे वो टॉपिक कवर करा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है। शायद इसमें से आपका फिर से वही टॉपिक पूछे जाएंगे, लेकिन इस टॉपिक से इधर उधर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आज आपका इतिहास की प्रमुख घटनाएँ लेकर आया हूँ, जिसमें आपकी सारी जो घटनाएँ हुई थी तो इनमें से आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो हो सकता है आप री एग्ज़ाम में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो इसके पहले मैं GST करा चुका हूँ, आपका डिमोनेटाइजेशन करा चुका हूँ, और आपका दोस्तों क्या कहते हैं कई सारे टॉपिक हो चुके हैं। तो चैनल पर आप एक बार देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं इतिहास की प्रमुख घटनाएं। देखिए पहले भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? ये 1500 ईस्वी में आर्यों का आगमन हुआ था। तो आपसे पूछ सकते हैं भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? तो 1500 ईस्वी में हुआ था। इसकी PDF आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब दोस्तों? महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महावीर का निर्माण जो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। दोस्तों यहाँ पर देखिए 540 ईसा पूर्व, यहाँ पर 468 ईसा पूर्व है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपकी ईसा पूर्व मतलब इतने साल पहले यहाँ पर ये बताया गया है। 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था और 468 ईसा पूर्व पहले जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर ईसा पूर्व की बात है। अब यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में होता है। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था दोस्तों? इनका 483 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था तो इनकी देखिए मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ 326 से 325 ईसा पूर्व में। आपको 26 मिल सकता है, 25 भी मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की गई थी? 261 ईसा पूर्व। कब दोस्तों? 261 ईसा पूर्व में जो है अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसी के बाद दोस्तों अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग में विजय प्राप्त करने के बाद। इसमें बहुत ज़्यादा दोस्तों मारकाट हो गई थी इसके चलते। इसके बाद दोस्तों इसका मन विचलित हो गया था। इसके बाद दोस्तों इसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला विक्रम संवत का आरंभ देखिए 58 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में जो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर देखिए शक संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व में ये किसने करी थी? तो ये आपके कनिष्क ने करी थी। किसने दोस्तों? कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत करी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो इसको जरूर देख लीजिए। अगला हिजरी संवत का आरंभ देखिए 622 ईसा पूर्व में हुआ था। फायान की भारत यात्रा तो 405 से लेके 11 ईस्वी के बीच में फायान की यात्रा हुई थी। हर्षवर्धन का शासनकाल देखिए हर्षवर्धन के काल कब हुई थी? 606 से लेकर 647 के बीच में जो ये काल रहा था हर्षवर्धन का। इसके काल में जो आपका हेनसांग भारत की यात्रा हुई थी 630 में। कब दोस्तों? 630 ईस्वी में हुई थी जो हेनसांग की यात्रा हुई थी। अब यहाँ पर देखिए आपकी ईस्वी चालू हो गई है, तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए ईस्वी थी, अब यहाँ पर ईसा पूर्व थी, इसके बाद आपकी अब ईस्वी चालू हो गई है। तो अब यहाँ पर ईस्वी है। तो अगला देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हेनसांग की यात्रा 630 में हुई। इसके बाद सोमनाथ जो है मंदिर पर आक्रमण इसने कब हुआ था? सोमनाथ आक्रमण 1025 में। दोस्तों कब हुआ था? 1025 में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अगला देखिए तराइन का प्रथम युद्ध। ये देखिए 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। जस्ट इसके बाद जो है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। द्वितीय युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और प्रथम युद्ध में जीत गए थे। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 में। यहाँ पर देखिए गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 में। किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। दोस्तों मेन है जो सारी घटनाएं हैं वही जो मैं आपको करा रहा हूँ, जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो देखिए अब वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। वास्को डी गामा जो है भारत की खोज किसने करी थी? वास्को डी गामा ने, ऐसा मानना है। तो दोस्तों ये कहाँ पर आया था? तो कालीकट के मैदान पर आया था। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ पर आया था? कालीकट के मैदान पर आया था। हिस्ट्री से आपसे 1-2 क्वेश्चन बने थे इस बार, हो सकता है अगली बार भी बने। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। कब? 1526 में पानीपत का प्रथम हुआ था। उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये देखिए 1556 में हुआ था। ये आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और ये आपका जो है ये हुआ था किसके बीच में? ये बाबर के बीच में हुआ था। चलिए अब ये देखिए सिकंदर लोदी और बाबर के बीच में। पानीपत का तृतीय 1761 में हुआ था। अकबर का देखिए राज्य रोहण यानी कि 1556 में हुआ था। कब दोस्तों? 1556 में हुआ था। ये जब इसका द्वितीय युद्ध हुआ था तब इसका राजरोहण मतलब दोस्तों इसका राज्याभिषेक हुआ था 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी क्वेश्चन काफ़ी 1576 में जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब? 1576 में। अगला देखते हैं दीन इलाही धर्म। तो दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? 1582 में। कब? 1582 में हुई थी। किसने करी थी? आपकी अकबर ने करी थी। तो ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन बन सके, लेकिन मुश्किल है दोस्तों। आपका यूपी में जो है मुगल धर्म से क्वेश्चन बनना, तो फिर भी आप ये एक बार याद कर लीजिए।
अगला देखते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। कब दोस्तों? 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में। कहीं पर आपको 1763 भी मिलेगा, तो आपका 1764 राइट है। अगला देखिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के 1793 में हुई थी। कब? 1793। अगला देखते हैं बंगाल में प्रथम विभाजन। तो देखिए बंगाल का जो प्रथम विभाजन हुआ तो 1905 में हुआ था। इसी के चलते दोस्तों यहाँ बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत? हुई तो 1905 में। इसे बंग भंग आंदोलन के भी नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है 1905 में। इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना भी 1906 में हुई थी। कब? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसके बाद मार्ले मिंटो सुधार, तो ये आपका आया था 1909 में, यानी कि 1909 में हुआ था। इसके बाद प्रथम युद्ध आपका प्रारंभ हुआ था 1914 से 18 के बीच में हुआ था। और यहाँ पर दोस्तों 1916 में जो है आपकी होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा दोस्तों? ये आपकी हुई थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला द्वितीय विश्व युद्ध ये आपका हुआ तो 1939 से लेकर 1945 के बीच में आपका द्वितीय युद्ध स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पर देखिए असहयोग आंदोलन, तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1920 से 1922 के बीच में हुआ था। तो दोस्तों 1920 में जी आपकी बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, बाल गंगाधर जी की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 1928 में। 1928 में जो साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। अगला देखिए दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 में। 1930 में जो है आपका दांडी मार्च हुआ था नमक तोड़ो कानून आंदोलन। यह कब हुआ था? 1930 में। इसको दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, तो नमक तोड़ो कानून भी के नाम से भी जानते हैं। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता। और इसी के बाद जस्ट आपका हुआ था 1932 में आपका पूना पैक्ट हुआ था। यहाँ पर इसमें नहीं दिया है, लेकिन याद रखिए 1932 में आपका पूना पैक्ट हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? ये आपका हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। किसके? बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी बीच में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन सन 1946 में हुआ था। 1946 में आपका कैबिनेट मिशन हुआ था। अगला देखते हैं महात्मा गांधी की हत्या, ये आपको 1948 में हुई थी। नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी थी। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में। 1962 में चीन का भारत में आक्रमण हुआ था। चलिए अगला देखते हैं भारत पाकिस्तान का युद्ध, ये 1965 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। इसके बाद तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था 1565 में। कब दोस्तों? 1565 में हुआ था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रथम मंगला मैसूर युद्ध हुआ था 1776 और 69। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। प्रथम मंगला मैसूर और ये तीनों आपके जो हैं तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्रथम मंगला मैसूर हुआ था 1776 से 69 में, और इसके बाद द्वितीय हुआ था 1780 या 84 के बीच में। इसके बाद तृतीय अंगला ये आपका होता है 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। अब ये चौथा आपका देखिए 1799 के बीच में हुआ था। इसके बाद आता है आपका कारगिल, तो कारगिल हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध। इसमें पाकिस्तान की छक्के छुड़ा दिए थे भारतीय सेना ने। अगला देखते हैं, ये देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, ये आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए प्रथम 30 ये आपके प्रथम कब हुआ था? 1930 में हुआ था। इसके बाद 1931 में द्वितीय हुआ था। उसके बाद 1932 में तृतीय हुआ था। देखिए एकमात्र जो थे ये बाबा साहब अम्बेडकर थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन गांधी जी थे जिन्होंने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 वाले में। अगला देखते हैं क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1942 में। कब? 1942 में जो क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला देखते हैं चीनी क्रांति। अब देखिए चीनी क्रांति की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये फ्रांसीसी क्रांति आपका ये भी नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद रूसी क्रांति 19 से ये आपसे हो सकता है, पूछ सकते हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके रख दिए शायद पूछ सकता है, 1-2% चांसेस हैं। बाकी इसको देख लीजिए 1917 में। चलिए दोस्तों ये कुछ आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, ये जो इन्हीं से आपसे क्वेश्चन बनेगा, तो ये क्वेश्चन आप इससे ज़रूर बनेगा, तो इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा और आप लोग तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि आपका सिर्फ 6 महीने का समय मिला है, तो सारा कोर्स आपका बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा। दोस्तों मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। अभी पिछले जो आपका पेपर हुआ है तो उसी से मैं टॉपिक उठा रहा हूँ। जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए तो सारे टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हिंदी का भी आपका जैसे GS होता है उसके बाद मैं आपका हिंदी का भी साथ साथ में कराता चलूँगा, और बाकी आपका टेस्ट भी कराता चलूँगा साथ साथ में। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।